उत्तराखंड में डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार के खिलाफ आंदोलनों का दौर जारी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगा जा रहा है। गोदियाल ने भी कई हमले बोले हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। मांग इतनी सी थी कि भाई जो अधिकारी के खिलाफ शिकायत है वो अधिकारी खुद भी जब जांच अधिकारी या जांच अधिकारी कार्यालय में रहेगा तो ये स्वाभाविक है कि वो जांच को प्रभावित करता है। इसलिए पुलिस के मुखिया उसको अन्यत्र करें, लेकिन नहीं, क्योंकि इस प्रदेश के जो मुखिया हैं जब वही तानाशाह बन गए हैं तो पुलिस पर तो पहले से आरोप है कि तानाशाही करती है। इसलिए पुलिस वही करती है जो मुखिया को पसंद है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी लोग भी हैं, समय आते जाते रहता है, एक बात का ध्यान रखना, समय आते जाते रहता है और आपका ये कर्म, इस पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों का ये कर्म कि एंड टाइम पर महिला पुलिस को आगे कर देना, मैं समझता हूं कि कहीं भी आपके शौर्य को शोभा नहीं देता। मैं मुंह पे आपको कहना चाहता हूं, महिला पुलिस को आगे करना आपके शौर्य को शोभा नहीं देता। हमें आप पर नाज होना चाहिए था कि आप हमसे टक्कर लेते, लेकिन आप जिस प्रकार से पीछे होकर महिला पुलिस को आगे कर रहे हो, ये आगे आने वाले समय के लिए भी उत्तराखंड पुलिस के सम्मान को निश्चित रूप में आगे नहीं बढ़ाएगा। अरे भैया पुलिस भाई, कोई नहीं तुम पर चिपक रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि अतीत में आपके पुलिस के मुखिया दूसरे थे, वो बदल गए, वो भी राजनीतिक कामों में संलिप्त थे, और अभी भी पुलिस का चरित्र कम से कम इस उत्तराखंड में बदलना चाहिए। ये बात बाहर तक जानी चाहिए कि पुलिस का काम राजनीतिक नेताओं को उनके राजनीतिक कामों में सहयोग करना नहीं है। पुलिस का काम जनता का संरक्षण करना है, कानून की रक्षा करना है। एक पुलिस अधिकारी को मैंने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से उस समय ये हिदायत दी, ये चेतावनी दी कि जिस दिन आप आईपीएस की परीक्षा पास करके आए होंगे, आपने शपथ ली होगी कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप अपने राजनीतिक आकाओं के मंसूबों की रक्षा कर रहे हैं। और मैंने कहा कि जो नया लड़का आईपीएस की तैयारी कर रहा होगा, अगर आपके इस कृत्य को वो देखेगा तो वो हतोत्साहित होगा कि क्या आईपीएस की परीक्षा पास करने के बाद मुझे क्या यही करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका आह्वान इस रूप में करना चाहता हूं कि आप लोग लोकतांत्रिक नेता अपने आकाओं के हितों के संरक्षण के बजाय जो संविधान में और जो आपके कर्तव्यों का जो ब्यौरा है, जो कर्तव्य आपको पुकारते हैं, उन कर्तव्यों को आप लोग अंजाम दें। मैं ये उत्तराखंड की पुलिस से चाहता हूं। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कोई सत्ता में होता है, कभी कोई सत्ता में होता है। सीएम धामी और पुलिस पर निशाना साधने के साथ ही गोदियाल ने प्रधानमंत्री की उत्तरकाशी यात्रा में कही हुई बातों को लेकर भी तंज कसा। मोदी की घाम तापो पर्यटन योजना पर सवाल उठाए और कई लिहाज से बीजेपी की सरकार पर हमले बोले। उत्तराखंड में कितनी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं आप जानते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आए हुए हैं और उत्तरकाशी गए, अभी वापस भी चले गए मैंने सुना, और उत्तराखंड के लिए एक ही रिवार्ड देके गए, और वो रिवार्ड है कि घाम तापो पर्यटन शुरू करेंगे। मतलब अब उत्तराखंड में घाम तापो पर्यटन शुरू करेंगे। और जब उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ थे, उसी समय गैरसैंण में हजारों लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं, और उसी प्रकार तराई में, यहाँ रुद्रपुर में इतनी बड़ी संख्या में लोग इस सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ इस प्रदेश में हो, उस प्रदेश में विभिन्न जगहों पर सरकार के खिलाफ लोग आंदोलनरत हों, तो ये आप समझ सकते हैं कि प्रदेश किस दौर से गुजर रहा है।